हेलो। हेलो, कौन भाई? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कौन? जमील अहमद क्या जमील खान बोल रहे हैं? जी भाई, आप कौन? भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। ओह, अच्छा, हाँ। अरे भाई, यार मैं कैसा है ना भाई, मैं इतना परेशान हो गया हूँ भाई। हाँ, हम्म। कि समझ लो कि इतना फोन आ रहा है कि मुझे इतने लोग गाली दे रहे हैं कि मैं एकदम परेशान हो चुका हूँ। ये जाहिल जो है ना, ये यूट्यूब पे मेरा वीडियो डाल दिया है भाई। हाँ, एक तो वो इतनी वीडियो गुफ्तगू। देखा, उसी में आपका नंबर देखा था मैंने, हाँ तो वही भाई। आपसे बात किया था। वही मैंने अच्छा आपको हो भाई बताने के तुम। लिए फोन किया है कि देखिए थोड़ा सब्र से काम लीजिए। ठीक है, फोन आते रहते हैं, आएंगे, दो चलो चार भाई, दिन फोन आएंगे, बंद तुमने हो जाएंगे। ऐसा तुमने हमारे भाई साथ भी फोन होता रहता किया। है। तुमने भाई फोन किया, मेरे थोड़ा दिल को सुकून ये मिला कि तुमने तो फोन किया। लेकिन भाई नहीं, मैं मुझे यही नहीं जानना जानता था हूँ। कि मतलब जो वो फोटो थे वो आप ही की है या आप ही की उससे बात हुई है? भाई वो मेरे व्हाट्सएप पे आज कम से कम 6 महीने से था। हाँ, और मतलब मेरा फोटो था, तो अभी मैंने फोटो हटा दिया है। हाँ, हम्म। वो ये मेरा फोटो चोरी करके भाई, और ऐसा मतलब जाहिलाना गुफ्तगू करता है। हाँ, कि मैं क्या बताऊँ, उसको उठा के यूट्यूब पे डाल देता है, उसमें अरे गाली तो देता है। जाहिल और है तो जाहिलों वाली बात करेगा ना। अरे भाई, आप इतने ऐसे से लोग बात मुझे। की आप ऐसे से बात क्यों करते हो मेरे भाई? अब भाई, जब से समझ लो कि गलती कोई बोलता आपकी, है। आप खुद ही ऐसे लोगों को पहले अरे लगाते हो भाई, मैं मुंह, नहीं उसके जानता बाद। था मैं। हाँ, ये जाहिल, तो मैं बोला इतना बड़ा जाहिल है, तो जरा मैं इसका ये देखो, तो ये इतना बड़ा जाहिल निकला कि ये लोगों को यानी गाली गलौज से अपने आप को ओपन होना चाहता है भाई। ये मैं तो ये नहीं समझता कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। हाँ, कि लोगों को मतलब इतना जलील करो यानी। और अब मैं क्या बताऊँ, ये कितना बड़ा जाहिल है। अब भाई, पहले मैं तुमको एक बात अरे बताऊँ, तुम नबी सुन लो की मेरी बात। सुन्नत पे भी भाई अमल कोई करेगा तो वो मेरे भाई अच्छी बात करेगा ना। जब वो मेरे भाई ऐसी जमात से है जो गालियों पे टिकी हुई है, ठीक है, ऐसा कौन सा मेरे भाई बिदती मुकल्लिद है जो बदजबान ना हो? इनके सारे ये अल्लामा तो मेरे भाई गालीबाज है। ये तो मैंने सबकी सुन डाला। मुफ्ती ये जो क्या नाम है, कलीम रिजवी, इसके जैसे लोग गाली गलौज देते रहते। अच्छा सुनो भाई, ये क्या हुआ ना, ये जो है ना मेरे से अब सबका फोन आ रहा है, आप कोई इस बोलता है। जाहिल राहिल खान बिदती को कैसे जानते हैं? कैसे आपका नंबर इसके पास पहुंचा या आपने उसको फोन किया? क्या मामला है? नहीं भाई, इसका जो है ना, एक चक्कर मैंने वीडियो सुना था, तो मैं बोला मुझसे बात कर ले। अब ये हम्म। बात कर दिया, तो ये मेरे समझ लो ये ऐड हो गया मेरे उसमें। तो मैंने हम्म। इसके पहली गुफ्तगू की, तो इसका जाहिल मैंने इससे पूछा, ये बताइए नजर इबादत है कि नहीं, यानी नजर मानना इबादत है कि नहीं? तो बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। अच्छा, हम्म। ये हो गया। पहली गुफ्तगू इससे 1 घंटा हुई, तो इसने वो ऑडियो नहीं डाला। इसने हम्म। शिर्क के ताल्लुक से हुआ, तो इसने नहीं डाला। अब भाई दूसरे में जिस ऑडियो अचानक। में इसकी पिटाई होती है ये हाँ, काहे के लिए ये इसको नहीं डालता। डालेगा? हाँ, ये नहीं डाला। अच्छा, जिसमें इसकी पिटाई हो गई, ये नहीं डाला। फिर अचानक मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे फोन कर रहा है भाई। मैं बोला भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बोलता भाई थोड़ा देर के लिए खड़ा कर दो भाई। अरे बोला अच्छा रुक जा, 15 मिनट रुक जा, मैं अभी करता हूँ। अब वो बोलता है अच्छा ये बताओ कि हम साहबे कराम अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची कब्र बनाते थे। हाँ, मैं बोला भाई मेरे ऊंची कब्र नहीं बनाते थे साहबे कराम। अब वो आइडियो जो है ना, ऐसा फालतू फालतू आइडियो उठा के डाल देता है। हाँ, अब उसमें जो है ना कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहबे कराम ऊंची कब्रें देखिए, बनाते थे। ऊंची कब्र क्या मैटर है? वो तो जब मेरे भाई वो बात जब हम सुनेंगे कानों से तो हम सुनेंगे आपकी उसकी क्या बात हुई। आपका हाँ, जो मतलब जो वीडियो था वो हमने जो देखा, वो उसमें वो मतलब उसमें आपका नंबर बोला उसने और आपकी फोटो लगी हुई थी और गालियां आपको दे रहा था कि ये हरामी और शकल इसकी मतलब भाई वो खिंजीर ऐसी, सुअर ऐसी, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। और आपकी मैंने इसकी बात सुनी। तो पहली चीज तो ये है कि आपको जब मेरे भाई इन जाहिलों से बात करने का एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो मेरी राय आपसे इतनी है कि आप बात भाई आज के बाद एकदम ना कीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग के पास अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। ठीक, हाँ, ये तो ये मैंने देख आपसे लिया कह रहा है, तुमको। आप भाई कोई इंसान कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, हाँ, बाद में बात मैं करूंगा, तो अगले आदमी को हाँ, कहना चाहिए ठीक है चुपचाप, अगर उसके अंदर जर्रा बराबर भी अल्लाह का खौफ है तो। लेकिन वो जाहिल आदमी क्या कह रहा है कि मतलब वो नमाज कबूल। पढ़ने से फायदा क्या होगा? हाँ, कबूल नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ने फरमाया
कि ये यहूद नसारा कहते थे नहीं नहीं कोई जन्नती मगर नहीं जाएगा जन्नत में मगर यहूद और नहीं जाएगा जन्नत में मगर नसारा, यानी ये अपने आप नसारा यहूदी अपने आप को जन्नती कहते थे। और इसे ये अरे भाई आपको उसी टाइम पलट के जवाब देना चाहिए था ना कि मेरी नमाज भाई नहीं कबूल होगी, ये तो पहले तुम इसकी दलील दो, लेकिन तुम्हारे मसलक वालों की नमाज कबूल भाई नहीं हो रही है, इसकी दलील हम दिए दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने 1439 साल पहले फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस से, हदीस नंबर 756, उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो ये जाहिल लोग तो इमाम के पीछे कभी सूरह फातिहा पढ़ते नहीं है, तो इनकी तो नमाज ही नहीं हो रही है। और ये कौन कह रहा है? ये दुनिया का मेरे भाई सबसे बड़ा सच्चा इंसान कह रहा है भाई, हमारे नबी वो कह रहे हैं। तो आपको उल्टा कहना चाहिए था कि पहले तू तो अपनी नमाज देख, अब वो आपकी नमाज पे इल्जाम लगा रहा है। और दूसरी चीज मेरे भाई, इतनी गालीबाज, इतना बड़ा गालीबाज, ठीक, आपको हरामी बोल रहा है, फोटो आपको मतलब बोल रहा है कि फोटो देखो एकदम खंजीर की तरह है, सुअर की तरह है, माजल्ला। अल्लाह की मखलूक को इस तरीके से गाली देना, बेअदबी करना, क्या है यार? ये सब क्या मजाक बना रखा है दीन का? भाई इतना कॉल आ रहा है मुझे, कोई कहता है मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, मैं सबकी आवाजें टेप रखिए, हाँ ठीक है, वक्त आने पे काम आएगी। और दूसरी चीज ये है, ये जो अपने आप को वकील बनता है, ठीक है, हमको लगता है ये कोर्ट में भी, हमको लगता है ये कोर्ट में भी मेरे भाई जज के सामने भी ऐसे बात करता होगा, गाली देके, ठीक है, लोगों को हरामी बोलता होगा, सुअर बोलता होगा, क्योंकि जबान इसकी काली है। अबे झंडूलाल का है पर्सनल में साले अपनी ऑडियो भेज रहा है बे, हैं साले कुत्ते की नस्ल, साले फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, टांगे तेरी फाड़ डालूंगा, समझे साले? इतनी देर से ऑडियो भेज के उल्टी सीधी बात, गाली गलौज, बदतमीजी, बदकलामी। अबे क्या पागल आगल हो गया? भांग वांग खा के बैठा है तू? मैं बताऊं, वकील का क्या काम होता है कि अपना वकील भले ही मर्डर किया हो, लेकिन उसको बचाने के लिए ना जज को इस तरह चूतिया बनाते हैं कि जज बेचारा तारीख दे दे के परेशान हो जाता है। ये इतने वकील फसादी होते हैं ये। अरे ये वकील वकील है या नहीं है, प्रैक्टिस करता है, क्या करता है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इस जाहिल को भी कानून पता नहीं है, ये बहुत बड़ा कानून का ठेकेदार बन रहा है ना, किसी की कमाई खा रहा होगा, ये यूट्यूब की कमाई खा रहा है। यूट्यूब की कमाई नहीं, ये मेरे नाम की कमाई खा रहा है। इसके यूट्यूब पे जितना इसका नाम नहीं है ना, उससे ज्यादा इसने मेरा नाम डाल रखा है, अप्पू खान, मेरा नाम के मतलब ये वीडियो डाल के अपने आप को फेमस किया है, ठीक है। और इसकी आज भी इतनी हैसियत भाई नहीं है कि ये इल्म के मैदान में उसूल की रोशनी में बिना गाली दिए किसी एक टॉपिक पर हमसे बात कर सके। और ये जाहिल है, ये जाहिल ही रहेगा, ठीक। नकल करके ये मतलब हो सकता है मतलब भाई वो वकालत की डिग्री पा गया हो, ठीक है। इसको अबे जिस इंसान को बात करने की तमीज नहीं है उससे क्या दीनी बात करें। देखिए अगर गालियों का कंपटीशन होगा तो भैया भाई सामने वाला जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। लेकिन जिस दिन इंशाल्लाह दलील की रोशनी में बात होगी, उस दिन अगर कुत्ता ना बना दिया मैंने, आला नस्ल का आला तरीन इलियास कादरी का कुत्ता ना बना दिया, तो मेरा नाम भी अप्पू खान नहीं। अरे चार कितना कहना था, शाहिर रजा मुझसे बात किया 4 घंटा, इल्म ना होता तो बात करता 4 घंटा। ये जाहिल मतलब छेड़ के सबसे बात करता है, बोलता है हमारे साहब हम ऊंची कब्र बनाते हैं। अहमद रजा से भाई मलफूजात में किसी ने पूछा कि ऊंची कब्र बनाना कैसा है, तो अहमद रजा कहते हैं एक बालिश से ऊंची नहीं बनाना चाहिए, हराम है। अब बताओ ये कहता है ऊंची कब्र अपने घर का आता पता नहीं है, ये खुद मेरे भाई लापता है। और दूसरी चीज ये है, इसके ऊपर तो एक ही मिसाल बैठती है, फिर आता न जाता और चुनाव चिन्ह छाता। तो ये बहुत बड़ा जाहिल कज़्ज़ाब है, इसका काम खाली ये। और दूसरी चीज ये है, इतना बड़ा दोगला इंसान है ये कि अरे तुमने बात की, हम कह रहे तुमने उससे बात की, तुमने उसका नंबर शेयर कर दिया, चलो ठीक है नंबर शेयर कर दो, ताकि अगला आदमी मतलब भाई ये ना सोचे कि जो ये ऑडियो है फेक है। भाई हम भी लोगों का नंबर डालते हैं ताकि कल को कोई इल्जाम भाई ऐसा ना उठाए कि हाँ ये ऑडियो फेक है। चाहे करो, इसने कहा जो मर्जी आए तुम लोग करो उसके साथ, ऐसा। लेकिन मैं कभी किसी को दावत मैं नहीं देता हूँ कि इसको फोन करो, इसको परेशान करो। कितने लोग का रिकॉर्डिंग मेरे पास, और ये हरामी। और दूसरी चीज भाई बता दें, कानून के दायरे में अगर देखा जाए, ठीक, दीनी इख्तिलाफ तो हटा दीजिए। यहाँ पे दीनी इख्तिलाफ जो होता है ना,
वो अलग होता है। यहाँ पे पर्सनल आपके अटैक हो रहा है, पर्सनली, यानी जी, कि बहुत आपकी परेशान कर रहे हैं निजी, भाई। आपकी जो भाई वो निजी चीजें हैं उस पे अटैक हाँ, हो मेरा रहा है, फोटो, आपके हमला हो रहा है। मेरा फोटो डाला है उसने, आपकी और पर्सनल मेरा फोटो नंबर, आपकी आईडी से चोरी करके इसने वीडियो में डाला। चलिए हाँ, ठीक है, पहचान के लिए आदमी डाल सकता है, लेकिन फोटो डाल के उस फोटो पे अपशब्द बोलना, अपमान करना कि ये तो जानवर है, हरामी है, सुअर की तरह इसका मुंह है, ये बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। واحدة 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 ظرف واحدة واحدة baby, baby, oh, dig, 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 baby, oh, شوف السماعة هذه شوف السماعة واحدة 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 ظرف واحدة واحدة baby, baby, oh, dig, 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 baby, oh, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये हैं वो जमील वहाबी जिनसे मेरी बात हुई थी, और इल्ज़ाम लगता है सुन्नियों पे कि सुन्नी गाली बकते हैं। देखें इसमें, ये देखें, ये मैसेज देखें, इसमें जो गालियाँ दी गई हैं मुझको, और देने के बाद ये बंदा मुझे ब्लॉक करके चला गया। और ये देखें नंबर इसका, ये नंबर है इसका, ठीक है। कॉल ना करें इसको, ये कॉल पहले ही बहुत कॉल से परेशान हो चुका है, तो अब इसको कॉल ना करें। तो ये ख़ुद मुझे ब्लॉक करके भागा हुआ है, और ये गालियाँ फिर से पढ़ना चाहिए, एक बार फिर से पढ़ लें। ये मेरी माँ बहन सबको गालियाँ बक के गया है, और इसने क्या क्या कहा है वो सब आपकी नज़रों के सामने है, ठीक है। तो गाली बकने का इल्ज़ाम जो था तो वो भी वापस लौट के चला गया है। तुम्हारे पास सब कुछ खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। तो अगर शर्म है थोड़ी सी, तो मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे क़ल्ब सील नहीं किए हैं तो अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार कर लो। अगर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुमको इसी तरह से ज़लील करवाता रहेगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हज़रात, जैसा कि आप लोगों ने सुना इस पूरी क्लिप को कि दो वहाबन औरतें जो हैं वो एक सुन्नी मुसलमान की ग़ीबत में मुब्तला हैं इससे ज़्यादा इनकी औकात भी नहीं है, और वो कानून की बातें कर रहा है। तो अब मैं उसको बताता हूँ कानून की भाषा में। किसी इंसान की फ़ोटो, उसको लेना, उसको मॉर्फ करना। तुमने तो आजकल वर्ड एडिट सुना होगा, एडिट, फ़ोटो एडिट कर दो, एडिट कर दो, एडिट कर दो। एडिट के मायने तुम्हें नहीं पता है, टट्टी हो रफू। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल क्या होता है। जब किसी की फ़ोटो को मॉर्फ कर देते हैं, मॉर्फ का मतलब पता है, उसके फेस को किसी और चीज़ पे लगा देते हैं, या उसकी बॉडी को चेंज कर देते हैं, किसी और पे लगा देते हैं। ये कानूनन अपराध है, और ये अपराध तुमने पता है कितनों के साथ करा है? देखो स्क्रीन पे देखो, ये होती है मॉर्फिंग। ये है तुम्हारी वीडियो का स्क्रीनशॉट। तो जब जिस चीज़ का इल्म नहीं है, अव्वल तो किसी चीज़ का इल्म नहीं है, तो क्यों बीच में हाथ पैर चलाते हो और दूसरे इंसान को भड़का रहे हो कि मेरे ख़िलाफ़ एक्शन ले? कोई फ़ायदा नहीं है। और रही पर्सनल अटैक की बात, तो पर्सनल अटैक में अब्दुल्ला भाई को तुमने कई मरतबा तोतला कहा, दलाल कहा, न जाने क्या कहा, वो सब मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कॉल रिकॉर्डिंग एज अ एविडेंस अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करो तो उसकी क्या वैल्यू होती है, जाके किसी पढ़े लिखे लॉयर से पूछना, ठीक है। तुम अंडा चाउमीन का ठेला लगाते हो या तुम जो भी करते हो, तुम वही करो, तुम्हें वही सूट करता है। और तुम्हारे जो दो आलिम हैं या मुफ्ती जो भी हैं, आई डोंट नो, इनके पास जाओ, इनसे माफ़ी मांगो, इनसे कहो कि हज़रत हमें इजाज़त दे दीजिए ताकि हम यूट्यूब पे अपने ऑडियोज़ डाल सकें, क्योंकि आपने हमें जाहिल करार दे दिया है। तो हज़रत अब हमसे कोई सुन्नी हनफी बरेलवी बात करने को राज़ी नहीं हो रहा है, क्योंकि सुन्नी हनफी बरेलवी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना इल्म जो है और वक्त वो किसी जाहिल इंसान पे ज़ाया करे, ठीक है। तो आगे से इस चीज़ का ख्याल रखना, जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है, तो अव्वल तो किसी चीज़ में नहीं है तो उसमें मत बोलना, ठीक है। और दूसरे को प्रोवोक करना, जो तुम इसको उकसा रहे हो कि ये करो वो करो, करके तो देखो एक बार। जिसको उकसाना है उकसाओ, जिसको करवाना है कुछ भी करवाओ, करके तो देखो। कानूनी लहजे में तुम बता रहे हो ना अपशब्द लिखना, क्या करना, मेरे पास क्या क्या अपशब्द मौजूद हैं, क्या क्या मेरे पास, ये तो हम रखे हैं अपने पास सेव करके। इंशाल्लाह अगर वक्त आया, अगर तुमने मौका दिया इंशाल्लाह, तो हम वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कम बोलो, ठीक है, जितना मुंह है उतना बोलो, ज़्यादा मत बोलो। मोहब्बत से समझा रहा हूँ, कानून में तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और कानून में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, और तुम्हारे ख़ानदान में इतने अंडा चाउमीन का ठेला लगाने वाले नहीं होंगे जितना मेरे ख़ानदान में MBBS और
LLM करे हुए लोग मेरे ख़ानदान में मौजूद हैं, तो ज़्यादा शोबाजी नहीं किया करो, बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है? आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखना। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख शाहबुद्दीन मदनी साहब। कौन सा? मैं नदीम बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में मैंने आपको जो फोन किया है वो इसलिए किया है कि अप्पू खान जो है, आप उसको पहचानते हैं? हमारी तो शायद मुलाकात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मैं ये चाह रहा था शाहबुद्दीन साहब कि आप जी। इसको एक फोन करें और इसको बोलें कि कॉल रिकॉर्डिंग ये बंद कर दे। अच्छा, तो हमारे रास्ते में नहीं है ना, मसला ये है, नहीं जानते हैं। अच्छा, असल में क्या है, ये लुटिया डुबा देता है। जब भी किसी से बात करता है तो वहाँ पर उल जुलूल बातें करता है, जालत की बातें करता है, अच्छा, और इससे जो है ना नुकसान हो रहा है अपने को। हम लोगों ने इसको हम लोगों ने इसको काफी समझाया, लेकिन ये मानता नहीं है। बोलता है भाई मैं दावत और तबलीग करना चाहता हूँ और ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई दावत और तबलीग करना अच्छी बात है, लेकिन इल्म तो होना चाहिए। उसके और रास्ते हैं, इल्म होना चाहिए। सबसे पहले जरूरी तो ये है कि दावत के मैदान में जो उतरे बराबर। अब तुम ऐसे ऐसे मसलों पर तुम बात करते हो, उसमें तुम्हारे को इल्म जर्रा भर भी होता नहीं है, और सामने वाला तुम्हारे को बहुत बुरी तरीके से जो है ना उसमें जलील करता है, और तुम खुशी खुशी वो रिकॉर्डिंग जो है ना सारे ग्रुपों में डाल देते हो। तो मैंने बड़ी काफी कोशिश किया इसको समझाने की, मैंने किया और कई मेरे साथी हैं उन लोगों ने भी किया, लेकिन ये मानता नहीं। अच्छा जी देखिए, मैं मालूम करता हूँ। ये तो मैंने सुना है कि इलाहाबाद के कोई है अप्पू खान, लेकिन मेरी मुलाकात शायद नहीं। ये है तो इलाहाबाद का, लेकिन लखनऊ आता जाता रहता है। तो मैं समझा आपके रास्ते में है ये शायद गालिबा। नहीं, हमारे रास्ते में जो होगा वो इस तरह की बात नहीं कर सकता है। हम तो अच्छा, काम हिकमत के साथ करने के लायक करते हैं। दूसरे कोई आलिम दीन है मेरे ख्याल से बनारस के शायद। जी जी, ये उनका शागिर्द बताता हूँ, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। महफूजुर रहमान या कुछ ऐसा करके नाम है उनका। महफूज रहमान बनारस के? हाँ नहीं, महफूज रहमान बनारस के तो नहीं है। एक महफूज रहमान साहब हैं जो लखनऊ में आते जाते रहते हैं। वो जर्जी संसारी की आवाज में जो है तकरीर करते हैं, वो तो नहीं है? नहीं वो नहीं। हाँ, तो उनका नंबर है आपके पास में? ये उनका शागिर्द बोलता है अपने आप। जर्जी संसारी साहब की तो आवाज में तकरीर करता है? नहीं, जो दूसरे हैं। हाँ, हमें उनका नंबर इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन मैं पहले अप्पू खान के बारे में मालूम कर लूँ। जी जी जी, इनका क्या है, बायोडाटा कैसे क्या है, हो सकता है अभी इनकी रिकॉर्डिंग आई थी 1 मिनट की, कुछ मैंने सुन लिया था वो। उसके अंदर इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुखारी पर अमल करो, कुछ इस तरीके की बात की। इतना मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और हमारे साथी लोग जो दावत और तबलीग कर रहे हैं, ये हर जगह मुंह काला करवा देता है, हर जगह। में ना हो तो आदमी को बात नहीं करना चाहिए ना। और बड़े उससे फकर से जो ना फिर ये रिकॉर्डिंग शेयर करता है, उससे बड़ा दुख होता है कि यार ये क्या आदमी ने इसको समझा कि हम लोग सद गए। यहाँ तक कि मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया है। अच्छा, इसको ब्लॉक तक कर दिया कि भाई तुम मेरे से दूर रहे मेरे भाई, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया कर। मैं किससे क्या बात करता हूँ, कैसी बात करता हूँ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तेरे को उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब दे मैं खुद हूँ। लेकिन मैं जो भी बात कहता हूँ वो दलाइल के साथ में कहता हूँ, उनकी किताबों के अंदर मौजूद है वो चीजें सारी जो मैं उनको बयान करता हूँ। अब तू ऐसी बातें बोल देता है कि जिसकी वजह से जो है ना शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो ऐसा काम मत कर, तू पहले इल्म हासिल कर ले, इल्म हासिल करने के बाद में गुफ्तगू कर। नहीं, किसी टॉपिक आदमी को बात करनी हो तो पहले उस टॉपिक पे उसको इल्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए, उसके बाद बात करें। अब इतने ग्रुपों के अंदर ये है ना, क्या मैं आपको बताऊं, कम से कम 100 ग्रुपों के अंदर होगा ये, 100-150 ग्रुपों के अंदर, और 100-150 ग्रुपों के अंदर ये अपनी रिकॉर्डिंग डालता है। ठीक है, मालूम करता हूँ जी। और बाकी सब खैरियत है सेठ? हाँ, अल्लाह के साथ जहाँ पर कह रहे हैं। कभी आए बम्बई तो मुलाकात करें सेठ इंशाअल्लाह। ने बहुत जमाने पे मैं गुज़श्ता साल 3 दिन के लिए गया था, कभी के प्रोग्राम भी करा हुआ। कभी इंशाअल्लाह जरूर।
जी जी जी, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। तुमने इससे पहले इल्म के मैदान में दलील होती है हो जनाब, इल्म के मैदान में दलील, तुम दलील दो ना मुझे, दलील से मुझे वो कहो ना। अरे कोई इंसान सुनो कितनी दलील है मेरी, मुझे बताओ। सुनो, जब कोई इंसान ये कहे कि वो गुम्बद खिजरा तोड़ देनी चाहिए तो दलील खत्म, क्योंकि वो जलील है, उसे दलील देना बंद, फिर दलील करना शुरू। हेलो पप्पू, ओ पप्पू, हेलो पप्पू आया लाइन पे लगता है। अरे आपको बोलोगे भैया, मुंह में गन्ना न डाल दिया है, जूस निकाल लो आजकल कहीं और से। ए पप्पू, आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात ती व्यक्ती होल्डवर। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। क्या जमीन होल्ड पे लगा रहे हो? होल पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम ये बताओ, तुमको जरा भी इल्म है आपको? आपको अगर कोई मैंने गलत बात कहा था तो आप हमें इल्म से दलील देते। आपने सुअर और हरामी ये सब क्यों बोला? आपको मैंने कितना इज्जत दिया। इल्म होगा तो दलील देगा ना, ये तो जाहिल मुकल्लिद है। असल में मामला ये है, देखो अब ये एक आदमी बोले, दोनों में से एक बोलेगा तो बात करेंगे, वरना कॉल कट। दोनों में से एक बोलेगा तो बात करेंगे, वरना कॉल कट। अबे आपको टट्टी खोर, मुंह बंद कर दे। अबे मुंह बंद कर। अभी तो तेरा खेल बताता हूँ। बरेलवी थे या देवबंदी थे, चल साबित कर। ठीक है, मैं साबित कर दूंगा। अपने उन दोनों मौलानाओं से लिखवा के ले आओ कि तुम अपनी जमात के नजदीक हुज्जत हो, तुम जाहिल नहीं हो। तुम्हारे दो उलेमाओं ने तुमको जाहिल कहा है, तुम्हारे दो मुफ्तियों ने तुमको जाहिल कहा है, मुफ्ती नदीम ने तुम्हें जाहिल कहा है, मुफ्ती नदीम ने जाहिल कहा है, मुफ्ती नदीम ने जाहिल कहा है, मुफ्ती नदीम ने इसको जाहिल कहा है, मदनी ने इसको जाहिल कहा है, इसके मौलाना मदनी ने इसको जाहिल कहा है। ये दोनों मौलानाओं से लिखवा रहे हैं, इसका मोतबर मुनाजिर है ये। बस अब ये बात अपने घर की, जब अभी इसकी रिकॉर्डिंग बनेगी, उन दोनों उलेमाओं के साथ, तुम्हारे अहले हदीसों के साथ बनेगी, इसमें इसके दो अहले हदीस के उलेमाओं ने इसको जाहिल कहा है। अभी बनेगा। अबे टक्की बोल बोल ना। अफू भाई रुको राहिल, बोल। तूने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहबे कराम बनाते थे ऊंची कब्रें। अरे अहमद यार छोड़ो, साहबा इसके लिए उज्जत नहीं है। अहमद राजा बोलते हैं। एक को बोलना है तो बोलो, एक को बोलना है बोलो। अबे इतनी देर से कॉल कर रहे थे, 6 लोग तो नहीं उठा रहा था, अब एक साथी मिल गया तो अकड़वा, इतना बड़ा मर्द है तू। मैं बताऊंगा, मेरा वादा बताऊंगा। अपने उन दो उलेमाओं से लिखवा दो कि तुम अहले हदीस के जाहिल नहीं हो। तुम्हारे दो अहले हदीस के उलेमाओं ने कहा फुबान जाहिल है। अमीर भाई आप बीच में करूँ। अभी ये रिकॉर्डिंग फिर बनेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। अभी ये रिकॉर्डिंग फिर बनेगी। अभी इसके साथ दोनों इसके जो मौलाना जिन्होंने इसको जाहिल कहा है उसके साथ ये रिकॉर्डिंग बनेगी। और जमील साहब की, लाल भाई, जमील साहब की, अब्दुल्ला भाई एक मिनट, जब तक ये अपने एक पेपर पे नहीं लिखवा लाता कि ये जाहिल नहीं है, इसके उलेमा इस पे ठप्पा नहीं लगा देते कि ये जाहिल नहीं है, तब तक इससे कोई इल्म में बात नहीं होगी। इसके उलेमाओं ने कहा ये जाहिल है, इसके उलेमाओं ने कहा ये जाहिल है, दोनों उलेमाओं ने कहा कि ये जाहिल है। अरे जमील जाते तो किसी अच्छे के पास जाते, जमील तुम इसके पास कैसे लेगा? इसको तो इसके दो उलेमाओं ने जाहिल कहा है। जमील अभी हम रिकॉर्डिंग बनाएंगे, यूट्यूब पे देख लेना, इसके दो उलेमाओं ने इसको जाहिल कहा है, इसके दो उलेमाओं ने इसको जाहिल कहा है, इसके दो उलेमाओं ने इसको जाहिल कहा है। एक का नाम है मदनी, एक का नाम है नदीम, एक का नाम है मदनी, एक का नाम नदीम। असल में हुआ क्या है, असल में हुआ ये है कि इसके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब ये चाह रहा है राहिल से बात करके ही थोड़ा फेमस हो जाए। आज फेमस करूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो, अभी फेमस करूंगा। अपने उन दो मौलानाओं से लिखवा लाओ कि तुम जाहिल नहीं हो,
तू अपने, अबे तू परेशान है सुबह से, अबे तू बात कर रहा है, तू इल्म के मैदान में बात कब करूंगा? अच्छा सुन, अबे इम्पोर्टेंट, तेरी बीवी भाग गई, अभी वो रिकॉर्डिंग डालूं? तेरी बीवी भागी, रिकॉर्डिंग डालूं जो तूने कहा है, डालूं उसके साथ रिकॉर्डिंग? तेरी बीवी भागी है, मेरे सवाल का जवाब, आज ये रिकॉर्डिंग डलेगी, आज रिकॉर्डिंग डलेगी इंशाल्लाह, आज तेरी बीवी जो भागी है वो रिकॉर्डिंग भी डलेगी, पूरा नंदा, ठीक है? आज अफूदान पूरा नंदा। ए पप्पू, पप्पू अपने उन दो उलेमाओं से लिखवा लो जिन्होंने कहा है अप्पू खान जाहिल है, अपने उन दो उलेमाओं से लिखवा लो जिन्होंने कहा अप्पू जाहिल है, तुमसे बात करने को तैयार है। अपने उन दो उलेमाओं से लिखवा लो जिन्होंने कहा है कि अप्पू खान जाहिल है, उनसे लिखवा लो अप्पू खान जाहिल नहीं है, लायक है, मुनाजरा करेंगे। लाल भाई आज दाली बात भी साबित हो जाएगा, इसने मुझे भी गाली दिया है। हाँ, इसने आपकी माँ को भी गाली दी है और सबको गाली दी है। आप देखिए बता नहीं रहा है, इसके दो मुल्लाओं ने, सब लोग सुन लीजिए, इसके दो मुल्लाओं ने इसको इससे कहा है कि अप्पू खान जाहिल है और अप्पू खान को मत सुना करिए, ये जाहिल है, इसका अहले हदीस मसलब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ा दस्ताव है, ये दालीबाज है। इसके दो मुफ्तियों ने कहा है, इतने दरमिया देवबंदीदा से अहले हदीस था, इतने दरमिया देवबंदीदा से अहले हदीस था, इतने दरमिया इब्ने तैमिया देवबंदी था कि अहले हदीस था? इब्ने तैमिया देवबंदी था कि अहले हदीस था? इब्ने तैमिया देवबंदी था कि अहले हदीस? सोनू मानते अहले हदीस भी मानता है, देवबंदी भी मानता है। आया था नंगा करने हाल वीडियो होगी गई, बची सिर्फ। अबे इम्पोर्टेंट आदमी, बीवी का ख्याल रख, भागी जा रही है, रात को लोग कॉल करते हैं तुझे, पूछते हैं कि बिल्ली ने अगर चूहा खा लिया तो मुंह मारेगी, इसलिए बीवी भाग गई तेरी। अभी डालूंगा तो पहले ये जवाब, तू पहले अपने दो मुल्लाओं से लिखवा ला कि तू जाहिल नहीं है, क्या लिखवा ला? अपने दो मुल्लाओं से लिखवा ला, तू जाहिल नहीं है, मैं तुझसे मुनाजरा करने को तैयार हूँ। जाहिल आदमी तू ये बताना, तेरा इमाम कौन से मतलब घर का बेदी लंका डाल, घर का बेदी लंका डाल रहा है। सब लोग सुन लीजिए, आप सामने सब सुनिए। अप्पू खान चट्टी खोज जमायत अहले हदीस के दो मुफ्तियों ने कहा है कि अप्पू खान जाहिल है और इसको जरा भी इल्म नहीं है, इससे कोई भी बातें ना करे, ये जाहिल है, ये गुमराह कर देता है, ये खुद जलील होता है, खुद जलील होने के बाद अपनी ही केस को आम कर देता है। आज ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह अभी डालूंगा इंशाल्लाह। क्यों परेशान हो रहे हो? Just thank me because I am going to make you famous. I am going to make you famous, man. जमील भाई आज तुम फेमस हो जाओगे। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, आज तुम फेमस हो जाओगे। आज तुम फेमस होने वाले हो। तुम्हारे दो उलेमाओं ने कहा है कि ये अप्पू खान जाहिल है, अहले हदीस मतलब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आला हजरत को तो बाद में बात करना, पहले अपने घर का तो जायजा लो। आज लगी दे दो लाइल तो अपना इमाम मान लिया, अपना इमाम मान दिया। मुबारक हो भाई, आज से अप्पू खान का इमाम राहिल बन गया। सब लोग सुन लीजिए, अहले हदीस जमात, आज अप्पू खान ने राहिल खान को अपना इमाम तस्लीम कर लिया। शाबाश, करना, शाबाश। राहिल खान मेरी बात सुना, राहिल खान सब लोग सुबह जैसी शक्ल वाले, सुबह जैसी छूटने वाले, मुँह बंद कर, सुबह जैसी छूटने वाले, मेरी बात सुन, तू कितना बड़ा इल्म वाला है। शाहरुख खान ऊंची कब्र कौन बनाता था रे? ऊंची कब्र कौन बनाता? अहमद रजा बोलता है ऊंची कब्र एक बाली से ऊंची नहीं होनी चाहिए। तानिया दोनों पागल हो गए, दोनों को मिलकी चल रही है। बिना दाढ़ी रखना डर जाए भाई। हेलो, बिना दाढ़ी रखने वाला अहले हदीस क्या हुआ? बिना दाढ़ी रखना, बिना दाढ़ी, इसकी शक्ल सुअर जैसी है, दाढ़ी नहीं रखता, अपने आपको अहले हदीस कहता है। फोटो खिंचाना इस्लाम में हराम, फोटो खिंचाना इस्लाम में हराम, फोटो खिंचाना इस्लाम में हराम। ये अपनी फोटो खिंचाता है, फेसबुक व्हाट्सएप में लगाता है, बुढ़ा।
तूने मुझे शाहरुख खान बोला। चट्टी खोर तो नंगा हो गया, चट्टी खोर तो नंगा हो गया, चट्टी खोर तुम तो नंगे हो गए, आपको तो चट्टी खोर तुम नंगे हो गए। आज तो अप्पू खान नंगा हो गया, अप्पू खान नंगा हो गया, अप्पू खान नंगा हो गया। तू खुद नंगा है, तेरे मुंह कौन लगता है जाहिल खान वाली बात। कानिया, ये कानिया मेरे को शाहरुख खान बोलता है कानिया, और अपना काना है का साला दज्जाल। अरे इनमें दर्द दवा, इनमें दर्द दवा। इसकी बीवी ने बताया राहिल कहाँ है, इसकी बीवी ने बताया राहिल कहाँ है, इसकी बीवी ने कहा राहिल कहाँ है। एक की बीवी भागी हुई है, एक की बीवी भागी है, चट्टी खोर की बीवी भाग गई। तूने अपने मुंह से शाहरुख खान बोला, ओला 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 इसलिए बोला, ओला ओला इसलिए बोला, शाहरुख खान अकला है इसलिए बोला, अकला है इसलिए बोला। चुप है सुअर की चुटनी वाले, चुप है। कानिया दज्जाल, कानिया कानिया, तुम्हारे पापा क्या नाम है, तुम्हारे अबू क्या नाम है? नहीं जीजा 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 तुम्हारे अबू क्या नाम जीजा जीजा तुम्हारे अबू क्या नाम है? ना करिए हम लोग, तुम्हारे अबू क्या नाम? पहले हदीस वो पहले सुनने पहले हदीस है जिनकी जमात के 2 पंडितों ने कहा है कि इनकी बातें मत सुना करो, ये जाहिल है, अपनी रिकॉर्डिंग को डालता है 100 ग्रुपों में, कुछ जलील होता है और पूरी अहले हदीस जमात को पहले ही से बदनाम और बदनाम करा रहा है। सब सुन लीजिए भाई, बाला 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 सलाम भेज रहा, माशाल्लाह पहले हदीस सलाम भेज रहा है। शाबाश, ये माशाल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी की देखिए आप बात कितनी है, ये पहले हदीस सलाम भेज रहा है। शाबाश 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 शाबाश, माशाल्लाह 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 और माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और बस थक गए, थक गए, हेलो थक गए, रियाल खत्म हो गए, रियाल खत्म हो गए। सुना सुना लाल भाई, ओ लाल भाई एक आप भी सुना दीजिए, एक आप भी सुना दो। नाम जिनका मुस्तफा उन्हीं का है ये बेवफा, न जाने इसको क्या हुआ, पढ़ा लिखा बना गधा, जवाब हिजड़ा लिख गया, कपूर कौवे की ग़िज़ा, बड़ा नमक हराम था, वाह बड़ा वाह बड़ा बड़ा वाह बड़ा। अशरफ़े जानवी ये इस्माइल दहलवी, ये कातिबे नौतवी, ये दिल है जहन्नमी, है जन्नती मेरा रज़ा, है सुन्नी जिस पे है फिदा, गले बुने वहाँ बड़ा वाह बड़ा वाह बड़ा बड़ा वहाँ बड़ा। नदी के रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह, बस थोड़े से अल्लाह अकबर, लाले रिजालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली या अली। हमको कहेंगे 1 मिनट बोलेंगे, ये अपने में बिजी 1 मिनट 2 मिनट कर रहा है। तेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया, मतलब तेरा प्रोग्राम फिनिश, गेम ओवर। अब ये रिकॉर्डिंग बनाने जा रहा हूँ इसके 2 उलेमाओं की आवाज़ के साथ, जिसमें इसके 2 उलेमाओं ने डाला है कि अप्पू खान जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिल है, खुद गालियों के अपनी रिकॉर्डिंग 100 ग्रुप में डालता है। ये खुद ही बोलता रहेगा, ये यूट्यूब तक, ये खुद ही अब्दुल्ला भाई हंसते हंसते इतना टूट गया यार। अप्पू खान की बीवी भाग गई यार, अप्पू खान भाग गया, अप्पू खान की तो बीवी भागी थी, अब अप्पू खान भाग रहा है। यूट्यूब के बताओ खाना पीना खा रहा है वो। अच्छा अप्पू बताओ, अप्पू अप्पू यूट्यूब के बताओ उसका घर चल रहा है दलिंदर का, अप्पू बीवी क्यों भागी? गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, सुन लो दलाली दे रहा है, गाली दे रहा है, सब सुन लीजिए। गाली बकने दीजिए अब्दुल्ला भाई, है शांत रहिएगा। दयूस और राहिल दयूस और अल्लाह। अच्छा राहिल खान तेरे को बात करनी है कि नहीं इल्मी अंदाज में? लेकिन पहले आप बोल, पहले आप बोल। 1 मिनट बोलने देना, आला हज़रत के पास 1 मिनट बोलने देना, 1 मिनट बोलने देना, 1 मिनट बोलने देना।
अपने दो उलेमाओं से लिखवा लो अपने। हाँ ठीक है, अपने उन दो उलेमाओं से लिखवा लो जिन्होंने कहा है अबू जाहिल है, तेरे को बोलने नहीं दे रहा है, तेरे को बोलने नहीं दे रहा है, जानता है फंस जाएगा, जानता है फंसेगा। मामले पे दलील हो रहा है, कितना दलील हो रहा है, कितना दलील हो रहा है बे, कितना दलील हो रहा है। मौजू तय कर, मौजू चल, मौजू तय कर रहा हूँ, चल मौजू है वसीला। नहीं वो 25 आयतें जो वसीले को हराम कहती है, तफसीर के साथ और तर्जुमे के साथ अरबी में बताना शुरू कर, तर्जुमे और तफसीर के साथ बताना शुरू कर, तफसीर और तर्जुमे के साथ बताना शुरू कर। कुरान में 25 आयतें कौन सी वसीले को हराम कहती है। देखिए बेटी, नानी, दादा, दादी, खालू सबकी मौत आ जाएगी, अब ये भागेगा, अब ये भागेगा, अब ये भागेगा। अरे इतना भड़क क्यों रहे हो, हार्ट अटैक ना आ जाए भाई, ए पप्पू अटैक ना आ जाए, उठा के इसको पागल खाने में इसके लिए लखनऊ हाई कोर्ट से आगरा के पागल खाने डालो, ये पागल बरेली का पागल खाना, बरेली का पागल खाना। अच्छा सब सुन लीजिए भाई, पागल खाना वहाँ से शिफ्ट होकर नोएडा चला गया है, इन पागलों को अब तो यही नहीं पता। नहीं सुनो तो लाल भाई बरेली में इसलिए पागल लाना बनाया थी, इन लोगों बरेली जितना चिल्ड्रन शादी पागल वही बनो। बरेली पागल खाना इसलिए बनाया ताकि तुम जैसे पागलों में भर्ती कराया जाए। ये बताओ पान खाना इस्लाम में पान खाने की अहमियत क्या है? इतने दरमियान से बंदी दी अहले हदीस था, देवबंदी था कि अहले हदीस, इब्ने तैमिया देवबंदी था कि अहले हदीस था, शिया था। इब्ने तैमिया क्या था, इब्ने तैमिया क्या था, इब्ने तैमिया क्या था, चलो बताओ, इब्ने तैमिया क्या था, इब्ने तैमिया क्या था, इब्ने तैमिया क्या था, इब्ने तैमिया क्या था, यहूदी था, यहूदी था, शिया था, यहूदी था, दुष्टा था, या फिर यहूदी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो नादे अली पहुँचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अली वाले हैं, अली वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अली वाले, अली वाले अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो, उस पर शफ़ाअत मेरे आका की हराम। जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो उसके लिए शफ़ाअत हराम, उसके लिए शफ़ाअत हराम। भाई ये टॉपिक गाली खा रहे मार दिया है, मुंडी पकड़ लिए। इस्लाम में पान पानी की अहमियत क्या है? जाहिल दलाल को पकड़ो, देखो यूट्यूब की कमाई खा रहा है, इसको पकड़ो। अच्छा सब सुन लो, सब सुन लो, यूट्यूब की कमाई खा रहा है। अच्छा सुन लो, अच्छा सुनो, तुम्हें इल्मी अंदाज से बात करनी है, तुम्हें इल्मी अंदाज से बात करनी है, हमने पान खाने के ऊपर बात करोगे, तुम्हें इल्मी अंदाज से बात करनी है। हाँ मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी अंदाज में बात करता हूँ, ठीक है, कोई ना करता हूँ, कोई ना करता हूँ, मैंने सुन लिया। अब मुझे बोलना, अब मुझे बोलने देना, ठीक है, बोलना नहीं बीच में। पहले मौजू तो तय कर, मौजू तो तुम्हारी बीवी मुझसे पूछ के नहीं भागी है, तुमसे पूछ के भागी, सुअर जैसी शक्ल वाले, मुंह बंद करके किनारे बैठ, सुअर जैसी शक्ल वाले, तू इतनी तेरी सुअर जैसी है, पहले मौजू चल आग न लगे, किनारे बैठ, अबे चुप है, आप खामोश रहिए, मैं हूँ ना लाइन पे। हाँ ये है ना, पापा है आपका, जमीन तुम्हारा पापा है, तुम चुप रहो। हाँ चलो बोलो। अरे कानिया तूने मुझे शाहरुख खान कहा, कानिया तो पहले तो अपना शाहरुख खान अकेला है गधे, चल किनारे। अच्छा चुप रहो, अकेले बोले जा रहा है, चला अकेले बोले जा रहा है, अकेले बोले जा रहा है। अभी रिकॉर्डिंग डाल देगा फेसबुक पे और कहेगा देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इस गधे के बच्चे के पास यही काम है। हम लोग ऐसा यूट्यूब नहीं डालते, सड़ैला गुड़ा कुछ भी डाल देगा यूट्यूब पे। यूट्यूब नहीं डाला जाता है, यूट्यूब पे डाला जाता है, यूट्यूब नहीं डाला जाता है, यूट्यूब पे डाला जाता है। सुनो जाहिल तो किनारे है, तुझे यूट्यूब का भाई नहीं पता है। अबे हाँ चल किनारे भाई, लाल भाई कपूर ने मान लिया थी, अप्पू जान ने मुझे 100 रुपए दिया था और फोन डलवाया था, 100 रुपए दे के फोन करवाया था, 100 रुपए दे के फोन करवाया था आपको गाली बकने के लिए। हाँ अपनी माँ के साथ जमा करने वाला बैंक का दलाल।
अपनी माँ के साथ बना करने वाला। असल में शक्ल तो तुम्हारी सुअर जैसी है और माँ के साथ देना करने वाली की शक्ल वैसी हो जाती है तुम्हारी है। अच्छा ओला में दलाली कौन करता है? जमीन दूसरे की गाड़ी लेकर दलाली करता है। दूसरे की गाड़ी लेकर दलाली करता है। कौन सा? वहाँ भी कितना गाली देने वाला वहाँ भी दिख रहा है, कितना गाली देता है वहाँ भी। अस्तगफिरुल्लाह। चलो तो ठीक हो अपू, तुम अच्छा चल वहाबी के ऊपर बात करेगा। वहाबी कौन होता है? तुम्हें इल्मी हम बात करने को तैयार है, बाप का करेंगे बात। टॉपिक पे बात करेगा जाहिल, ना तेरे को बात करनी है ना तेरे को वहाबी पे बात करनी है। तू खाली इल्जाम पे इल्जाम लगाता है। अपने मुंह की थूथन पे ढक्कन लगाएगा तो मैं बोलूँ ना, मुंह बनकर तुम जब मैं बोलूँ जो मुंह में इंडियन ऑयल पी के नहीं पापा कहते हैं। पापा तुम्हारी माँ ने इतनी तमीज नहीं सिखाई कि पापा कहा जाता है। बस तमीज जाहिल इंसान। सुनो मेरी बात, सुनो यार देखो माँ पे जा रहे हो, अगर हमने कहीं तुम्हारी माँ के दहेज अभी खोल दिया तो बड़ा मेरे भाई तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हारे खानदान में जो मर गई है उन पे पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे लिए डबल मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुंह पे ढक्कन लगाओ, नीली और माउथ, मुंह बंद करो और सुनो। कटर का ढक्कन उठाओ, मुंह पे चस्पा करो और मुंह बंद करो। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इल्मी अंदाज में बात करनी है, तुम्हें इल्मी अंदाज में बात करनी है, तुम्हें इल्मी अंदाज में बात करनी है। कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। और अब्दुल्ला भाई अपने सर के लात मारू क्या? लात मारू और नहीं रुक जाइए। आज बकने दीजिए, देखे कितनी ताकत है। बकने दीजिए आज। ये इसकी पुरानी रिकॉर्डिंग जो चलती है, जब ये चाहता है बकेगा तो सामने वाला भाग जाएगा। आज इसको ऑन रहने दीजिए। इंसान के अंदर कुत्ते और अब्दुल्ला भाई की फजीलत बहुत ज्यादा है। सही बात है। कुत्ते की तरह भौंकते हैं। हाँ भाई चाय पी रहा था। अच्छा लाल भाई नवा भजन भोपाली था, बोलते थे मुठ मारना जायज है। नहीं भाई, हम लोग को जबान की गलती करनी है, इनको करने दीजिए, जमाने को देखने दीजिए। अब्दुल्ला भाई जमाने को देखने दीजिए कि सुन्नी हंसी बरेली कितना काम होकर बात करता है, इनको देखने दीजिए। कितना बड़ा हरकत करने वाला सारा दलाली करता कमीशन पाता यूट्यूब का कमीशन पाता दलना। बीवी किसकी भागी है? अफू खान बीवी तुम्हारी क्यों भागी? तुम इतना बताओ। अफू खान बीवी क्यों भागी? अफू खान बीवी क्यों भागी? अफू खान बीवी क्यों भागी? जल्दी बताओ। अफू खान बीवी क्यों भागी? डाइवोर्स का केस है, हम लड़ेंगे। डाइवोर्स का केस है, हम लड़ेंगे। इम्पोर्टेंट हो, नंबर 2 नपुंसक थे। अच्छा जमीन से इसीलिए दोस्ती करी है अब्दुल्ला भाई। आप समझे जमीन से दोस्ती क्यों करी? हाँ जवान बहन है ना, जमीन थी जवान बहन है। जमीन का कमाल, अप्पू का कमाल। जमीन करेगा कमाल और जमीन से दोस्ती क्यों करी गई है? जमीन शाबाश, तुम्हें फ्री का एक माल मिल गया। जमीन लाइफ करो, जमीन लाइफ करो। अच्छा तो नहीं होने वाला। लाल भाई अप्पू जानता है अहमद सर ये लजीज अरबी में नहीं बोल सकता है। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज है। तो सुन लिया, देखिए ये अपनी अहले हदीस अभी चलते थी, असली अहले हदीस है, अरबी में लजीज बोलते बताते। ये अपने बाप का नाम नहीं करे, सोचिए जो इंसान अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं कर पाया, जमीन का सहारा लेके आया है यहाँ पे, वो क्या पड़ेगा भाई? जमीन को इसको बुलाना पड़ गया, इसकी बीवी भाग गई, इतना जलीलो ख्वार हो रहा है, खुद जलील करवाता है अपने आप। और जमीन लोटा है अप्पू जान तो अपना रब मान लिया। जब अल्लाह ने रोते हम लोग। तुम पे जमीन, तुम पे लानत तो अल्लाह की, तुम कैसे जलील इंसान हो जमीन। हाँ बोलते हैं शाबाश 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 शाबाश। अजय भाई चलती जंजाली सुनो ना, चलती जंजाली। हेलो नहीं अब्दुल्ला भाई नहीं, हम लोग किसी के अब्दुल्ला भाई हम लोग ऐप नहीं खोलते। जल्दी अंसारी इसका रेप किया ना, वो अप्पू की बहन थी। अलग बात नहीं बोलिए, पब्लिक को मत सुनाइए। जल्दी अंसारी ने जिसका रेप करा था वो अप्पू की खालाजाद बहन थी। अलग बात मत बताइए। किसी को एहतराम नहीं कहना चाहिए अब्दुल्ला भाई, पब्लिकली किसी को नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। उसकी थोड़ी बहुत इज्जत है, अपने ससुराल में उसे पानी मिल जाएगी। बड़ा अफसोस हुआ भाई हमें। अरे कौन सी धारा लगेगी बताना जल्दी। कौन शुद्ध धारा लोगे?
शुद्ध धारा है सपोला। तो कौन सी मेरे पे धारा लगेगी? वही धारा लगेगी जो तुम्हारी बीवी ने तुमसे पूछी इम्पोर्टेंट होने पे, वही धारा लगेगी जो तुम्हारी बीवी ने तुमसे इसी का मुकदमा करा है। लाल भाई, ओ लाल भाई, ओ लाल भाई, तारा तो उससे पूछे ना, फैज एडवोकेट चूतिए थे, वो भी तो एडवोकेट है। कुछ नहीं आता ना असल में, इसीलिए हमसे पूछ रहा है, उसे कुछ नहीं आता। अच्छा डाली टाइटल लगाया था एडवोकेट था। 6 महीने चाय बनवा ले, बड़ा मजा आएगा है। चाय की चुस्की के साथ इसकी चुस्की लगाते हैं, चाय की चुस्की से इसकी चुस्की। आज कसम से यूट्यूब पे मजा आ जाएगा भाई यूट्यूब। हाँ भाई सुन लो सब, ये वो अफू खान है जिसकी बीवी भाग गई और ये हमसे पूछ रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बताओ कौन से मैं। और भाई जमील दी दाली भी डाल लेना, जमील दी दाली भी डाल लेना, जमील दी हाँ उसकी दाली जो है मेरे पास भी है, मेरे पास भी दाली है उसकी, और दालियाँ दिया है। उसके बाद दम होगा तो डायरेक्ट हमको बिना इस तोतले के नंबर ब्लॉक लगाता है, फिर कहता है कॉल करना, नंबर ब्लॉक लगा के रखता है। झूठे कज्जाब नंबर ब्लॉक करके रखता है, नंबर ब्लॉक करके। अबे अंधे मुफ्ती, वो अंधे मुफ्ती दे पुजारी अंधा, ए अंधा मुफ्ती दे अंधा पुजारी भाई। नंबर अफू खान ने राहिल खान सुन्नी हनफी बरेलवी के ब्लॉक कर रखे हैं भाई। ए भाई ये मेरा नंबर नहीं उठाता। ए भाई लाल भाई, ओ लाल भाई, मैं तोतला हूँ, मतलब ऐसा तो अंधा मुफ्ती है जी। अंधा मुफ्ती है, तानिया मुफ्ती। अब्दुल्ला भाई आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आप सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, आप आशिक़ मुस्तफा हैं, अहले बैत हैं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्र अदा करिए, अल्लाह की लानत होगी इंशाल्लाह उन पे जो